सुशील जी, जब चुनावों से के दौरान हम लोगों की बात हो रही थी, उस समय जो है चिराग पासवान के बारे में मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि चिराग पासवान का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हमसे अलग रहकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब उनका आज जो बयान आया है तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जेडीयू के सामने कैंडिडेट खड़े करके बीजेपी की मदद की है, प्रधानमंत्री मोदी की मदद की है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है और नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। चिराग के इस तरह के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव के दौरान आपने कहा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, और अब इस तरह का जो बयान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इसी के साथ एलजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? क्या एनडीए में फिर से उनकी वापसी होगी, खासतौर पर जिस तरीके से आपके भी कई सीटों को हराने में रोल प्ले किया? देखिए जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी का मामला है, हम लोगों ने ये पहले भी स्पष्ट किया था कि बिहार एनडीए का वो हिस्सा नहीं है। बिहार के अंदर जो एनडीए है उसमें केवल जनता दल यू, बीजेपी, वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी शामिल है। तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। उनका क्या बयान आता है, मैं उस बयान पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अमित शाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और आज करीब 27-28 से ज़्यादा अगर एनडीए के उम्मीदवार अगर पराजित हुए तो उसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को खड़ा किया था उनका उद्देश्य जीतना नहीं था, एनडीए को हराना था। और एनडीए का मतलब बीजेपी जेडीयू दोनों है। तो इसलिए देखिए लोक जनशक्ति पार्टी ने जो भी किया, अब तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और एनडीए को नुकसान का मतलब होता है नरेंद्र मोदी को नुकसान, अमित शाह को नुकसान, जगत प्रकाश नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नुकसान। तो इसलिए नहीं तो हम लोगों का जो प्रारंभिक आकलन था कि 150-60 तक पहुंचेंगे, अगर इस 27 सीटों का नुकसान नहीं होता तब 150 से आगे निकल जाते। और देखिए हम लोग को कभी भी हमारे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई। हम लोग को पहले दिन से लगता था कि हम पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। हाँ, एग्जिट पोल जो आया उसने जरूर थोड़ा हिला दिया, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर जिस प्रकार की चीज़ें आ रही थी, तो सही है कि आदमी मनुष्य है, आदमी प्रभावित होता है उन चीज़ों को देखने के बाद। तो एक कुछ देर के लिए जरूर लगा कि शायद कहीं मामला खिसक तो नहीं रहा है, लेकिन बिहार की जनता पर हमको पूरा भरोसा था। जब वोटों की गिनती प्रारंभ हुई तो आपने देखा कि 122 का जादुई आंकड़ा जो है और हम लोगों ने पार कर लिया। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात को 10 बजे आकर चुनाव आयोग में हंगामा कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो पहले कहते थे कि कोरोना काल में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, फिर जब चुनाव होने लगा तो कहते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। फिर राहुल गांधी आए तो कहने लगे कि बिहार में ईवीएम नहीं बल्कि मोदी वोटिंग मशीन है। तो मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूँ, आपको जो 20 सीटें आई हैं वो ईवीएम के कारण है कि एमवीएम के कारण है, या आरजेडी को जो 75 सीटें आई हैं वो एमवीएम के कारण है कि ईवीएम के कारण है? तो देखिए इनको कोई भरोसा नहीं है जनता पर। और जिस निष्पक्ष तरीके से, बेहतरीन तरीके से चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराया है, इतनी बड़ी चुनौती थी और सफलतापूर्वक चुनाव आयोग ने और उसको